अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1 मार्च से हो गया पेंशन धमाका, केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है पेंशन को लेकर काफी व्यक्ति परेशान है। यहाँ पे बताया गया है कि बिहार में पेंशन योजनाएं मुख्य रूप से वृद्धा, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ मिलता है। जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं कि बिहार में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन की राशि अब कितनी मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता है 1 फरवरी 2026 को बजट पास हुई थी, जिसमें कि बहुत से ऐसे योजना को जारी किया गया, बहुत से ऐसे स्कीम को लाया गया जो कि हमारे बुजुर्ग माता पिता के यानी सहयोग के लिए है। जैसे कि अगर हम उद्यमी की बात करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट की बात करते हैं, जैसे कि पेंशन हो गया, वृद्धावस्था हो गया, और आप सभी को डेयरी फार्मिंग के यानी पशुपालन के लिए यानी बहुत से सरकारी योजनाओं का लाया गया, जिसके कारण सभी बुजुर्ग व्यक्तियों, सभी व्यक्तियों, जो भी मजदूर, जो भी किसान व्यक्ति, उन सभी व्यक्तियों को इसमें भलाई हो सके। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इस आदेश को भी जारी किया गया कि जितने भी बिहार के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों को फिर से पेंशन में लाभ दिया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ। जैसे कि आपको 1100 मिलती है तो 1100 में बढ़ा दिया जाए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप सभी को जो पहले वृद्धावस्था पेंशनें मिलती थी वो 500 यानी 400 से 500 प्रति माह मिलती थी। उसके बाद जुलाई 2025 से 1100 रुपये संभावित मिलते हैं। आवेदन यानी ई लाभार्थियों पोर्टल से आप सभी को आवेदन करना था। जैसे कि आप सभी को 1100 अभी के पेंशन मिलती है। अब हम बात करने वाले उस पेंशन के बारे में जो कि आप सभी को 3500 मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बताया मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को जाति आय की सीमा नहीं, यानी अगर किसी व्यक्ति है, कोई भी श्रेणी से आते हैं, कोई भी कास्ट से आते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों को पेंशन मिलती है। हम एक एक करके बात करने वाले हैं किन व्यक्तियों को सबसे ज्यादा अधिक पेंशनें मिलने वाली। तो यहाँ पे बताया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 से लेकर 79 वर्ष के यहाँ बीपीएल बुजुर्गों के लिए प्रति माह 4000 से लेकर 4500 और 80 वर्ष के लिए यानी इसमें आप सभी को 7000 तक पेंशनें मिलेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति 60 से लेकर 69 तक है वर्ष के बीपीएल बुजुर्गों के लिए प्रति माह अब 3500 से 4500 और यहाँ पे 80 वर्ष के लिए 7000 ये पैसे को निर्धारित किया गया है। जैसे कि बिहार विकलांगता पेंशन योजना जो कि 40 या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कोई न्यूनतम अधिकतम आयु की सीमा नहीं, यानी आपकी आयु कितनी भी है, जैसे कि अगर आपकी आयु 20 है, 10 है, अगर आप बिहार विकलांगता पेंशन योजना की श्रेणी में आते हैं तो आपको भी पेंशन का लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि आपको कितना लाभ मिलेगा। जैसे कि विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पे बताया गया 2500 से लेकर 3500 इन्हें मिलेगी। अगर आपकी यहाँ पे विकलांगता 80 से ज्यादा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेंशनें मिलने की चांस है। जैसे कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के विधवा महिलाओं के लिए बीपीएल यानी आप सभी को विधवा महिलाओं को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। जैसे कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब आप सभी को ज्यादा पेंशन मिलने वाली है, यानी जो महिलाएं विधवा है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक के हैं और विधवा हो गई है तो उनको ज्यादा से ज्यादा पेंशनें मिलेगी। और ये सुविधा आपको लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे आप सभी को कितने पेंशनें और कैसे मिलेगी, और आपके अगर 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन है तो आपको करना क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोगों का मुझे कमेंट आया कि हमारा 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना यह है
कि आपको जाकर बैंक ई-केवाईसी यानी आपको बैंक ई-केवाईसी करवाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की तरफ से इस नोटिस को जारी किया गया कि जो व्यक्ति पेंशन का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सबसे पहले बैंक ई-केवाईसी और आपको डीबीटी एक्टिव रखना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम पे। दूसरे नियम ने ये श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से इस आदेश को यहाँ पे आम किया गया, यहाँ पे खुलेआम बताया गया कि जितने भी बिहार के वृद्धावस्था वाले पेंशन धारक हैं या विधवा हो गई या फिर दिव्यांग, उन सभी को अब पेंशनें बंद नहीं होगी। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ ये पार्लियामेंट में कहा और यहाँ पे मंच पे उन्होंने ये साफ आदेश जारी किया, किसी व्यक्ति की पेंशन बंद नहीं होगी। आप जीवन प्रमाण पत्र को लेकर परेशान ना हो, यानी आप सभी के लिए काफी खुशखबरी की बात है। तो आपको जीवन प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 1 मार्च 2026 से हर गांव, हर ग्राम पंचायत, नगर निगम, आपके प्रखंड में शिविर को अब लगाई जाएगी। यानी शिविर लगेगी तो आपको वहां से जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र को बनवा लेना है। और जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को अब घर बैठे आसानी के साथ ई लाभार्थी पोर्टल से ही जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। तो यानी आपके लिए आसानी, काफी आसानी है। अब हम बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो व्यक्ति फर्जी तरीके से ले रहे, क्योंकि उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पेंशन को बंद कर दी जाएगी। जैसे कि पहला के फर्जी व्यक्ति जो कि अपनी आयु को फर्जी तरीके से बढ़ाकर पेंशन का लाभ लेते हैं, तो उन व्यक्ति की पेंशन को बंद कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति कौन है जिनको पेंशन नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बताया कि वो व्यक्ति जो कि अपनी आयु को अपने ये डॉक्यूमेंट पे या फिर अपने आधार कार्ड पे अधिक कर लेते हैं और फर्जी तरीके से या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से लगा कर पेंशन का लाभ लेते हैं, तो उन व्यक्तियों की सिर्फ पेंशन बंद होगी। हम अब बात करने वाले हैं तीसरे कौन व्यक्ति हैं, जो कि यहाँ पे वो महिलाएं जो विधवा थी और पूर्ण विवाहित हो जाती है, पूर्ण विवाह कर लेती है, उन महिलाओं को अपने पेंशन को बंद करवा लेना चाहिए। सरकार के आदेश को जारी किया गया है और इसमें आप सभी को करना कुछ नहीं है। अगर आप विधवा हैं, अगर आपकी आयु 58 से अधिक है या फिर आप 18 से भी अधिक है, तो आपको सरकार पेंशनें देगी। मगर आप पूर्ण विवाहित महिलाएं हैं तो आपको पेंशन नहीं लेना, ये सरकार का आदेश जारी हुआ है। जैसे कि यहाँ पे उनको कितने लाभ मिलेगी, तो यहाँ पे बताया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत आप सभी को अधिक लाभ मिलने वाली है। और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इस स्कीम को नया लाया गया है जो कि 1 मार्च यानी आज के दिन से इसे लागू कर दी जाएगी। तो आप सभी को यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि ई लाभार्थी पोर्टल, यह एक केंद्रित पोर्टल है जहां से सभी पेंशन योजनाओं का आवेदन और स्टेटस चेक किया जाता है। यानी आप सभी का अगर पेंशन नहीं आ रहा है तो आप सभी ई लाभार्थी पोर्टल द्वारा अपने पेंशन को एक्टिव कर सकते हैं और आप सभी अपने पेंशन स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया के साथ आप सभी को और आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र यानी आप कहां से हैं, आप कहां पे रहते हैं, आपको निवास देना है। आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी यदि हो तो, यदि आपके पास वोटर आईडी हो तो आपको वोटर आईडी देना है। विकलांगता प्रमाण पत्र यानी आपको विकलांगता पेंशन के लिए देना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा पेंशन के लिए, यानी जिनकी अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उनको अगर पेंशन का लाभ उठाना है तो सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र उन्हें देना होगा। जैसे कि आपको आवेदन करना कहां से है, ई लाभार्थी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना है। पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की विकल्प को चुनना है। उसके बाद फॉर्म भरे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जो हमने अभी बताया है। आवेदन के बाद एक रसीद मिलेगा जिसे सुरक्षित रखें, यानी आप सभी को उस रसीद को, उस फी स्लिप को रख लेना है और आवेदन करने के बाद आप सभी का 1 या 2 महीने के बाद पेंशन को जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।